हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का जो हमारा दूसरा पार्ट है विज्ञान का, पार्ट का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसमें एक पृथक्करण की विधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने, आप दूसरे वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं, वहाँ पे हमने दूसरी विधियाँ जो है पृथक्करण की वो हमने पढ़ी हैं, वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स उसमें आप देख सकते हैं। आज नई विधि का अध्ययन करेंगे। देखिए जब स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम किन्हीं दो पदार्थों का पृथक्करण करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर कुछ न कुछ गुणों में जो है अंतर हो, ताकि दोनों का जो पृथक्करण है या सेपरेशन है, जो उनको अलग करना है, वो संभव हो सके। जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि चाय हमने बनाई है तो वो हम उसको चाय को पत्ती से अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि चाय जो है वो तरल रूप में छनकर नीचे जा सकती है और पत्ती का आकार ऐसा है जो छलनी में रह जाएगा। तो छलनी में पत्ती का अलग होना और उसका चाय का नीचे गिलास में या कप में चले जाना, ये तब संभव हुआ है जब पत्ती का आकार जो है वो बड़ा था और चाय जो है वो आसानी से उससे गुजर गई थी। आज हम एक और विधि पढ़ेंगे जहाँ पे हम दो ऐसे पदार्थों का पृथक्करण करेंगे। इस विधि का नाम है क्रिस्टलीकरण, जिसको हम अंग्रेजी में क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए क्रिस्टलीकरण होता क्या है। क्रिस्टल से आप समझिए, जो इसका साधारणतः जो अर्थ है, लिटरल मीनिंग जो है वो है कण। क्रिस्टल का अर्थ होता है कण। अब देखिए होता यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे इसका सिद्धांत क्या है, मूल सिद्धांत क्या है कि मान लीजिए हमारे पास किसी भी लवण के जो क्रिस्टल जो है वो मौजूद हैं और हमें उसके अंदर अशुद्धियाँ हैं, लेकिन वो दिखने में, तो जैसे कॉपर सल्फेट की बात कर रहा हूँ कि कॉपर सल्फेट हमने ले लिया, अब वो दिखने में बिल्कुल शुद्ध लग रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, उसके साथ बहुत सी अशुद्धियाँ जुड़ी हुई हैं। तो वो हम कैसे अलग करेंगे? वो क्रिस्टलीकरण के जरिए करेंगे। अब यहाँ पे होता क्या, देखिए इसका सिद्धांत क्या है। किसी मिश्रण से अशुद्धियों को अलग करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक घटक को पृथक करना। पहले हम क्या करते हैं, हम जो क्रिस्टल लेते हैं स्टूडेंट्स, उसको एक खास विलायक है उसमें घोला जाता है। अब होता क्या है कि फिर उसके बाद हम इसको छानते हैं। फिर छानने से क्या होगा, जो अघुलनशील अशुद्धियाँ वो तो उस छानन पत्र में रह जाएंगी, फिल्टर पेपर में रह जाएंगी। अब जो नीचे बीकर में हमें क्या प्राप्त होगा, बीकर में हमें जो है विलयन प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास जिसमें विलायक भी है और वो क्रिस्टल भी है कॉपर सल्फेट के। अब हम क्या करेंगे, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर फिर हम उसे ठंडा करना रख देते हैं और सारी रात वो ठंडा होता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें अब जब वो सल्फ्रिक जो अशुद्धियाँ हैं वो सल्फ्रिक अम्ल में चली गई, और अब जब रात को ठंडा होने के लिए रखेंगे तो वो दोबारा कण बनने शुरू हो जाएंगे ठंडा होने पर। अब कण केवल और केवल जो शुद्ध कॉपर सल्फेट है वही बनाएगा। अशुद्धियाँ जो है वो सारी की सारी विलयन में रह जाएंगी, जिसको हम छान कर हम अलग कर लेंगे, और अब हमें जो क्रिस्टल प्राप्त होंगे बिल्कुल शुद्ध होंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होगी। तो ये क्रिस्टलीकरण का प्रोसेस है, और इसको देखते हैं क्या है। तो इसमें सिद्धांत देखिएगा, किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और फिर क्रिस्टलीकरण करके उसके घटक को पृथक करना। अब देखिए इसमें हम करते क्या है वो देखिए। उदाहरण है कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण। अब कॉपर सल्फेट क्रिस्टलीकरण हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जो है कॉपर सल्फेट लेंगे, जो कि इसमें अशुद्धियाँ मौजूद है, वो अशुद्ध है, उसे हम किस में घोल रहे हैं? सल्फ्रिक अम्ल में। तो हमने कॉपर सल्फेट के कण ले लिए, क्रिस्टल ले लिए, उसको हमने सल्फ्रिक अम्ल में घोल लिया। अब घोलने पर क्या होगा, अब इसे हम क्या करते हैं, अब इसमें एक और चीज़ होती है। अब मान लो इसे जब हमने घोला, हो सकता है कॉपर सल्फेट में कुछ ऐसी अघुलनशील अशुद्धियाँ हों, तो उसको सबसे पहले हम छान लेंगे। छानने से क्या होगा, जितने भी अघुलनशील पदार्थ हैं उसके अंदर वो सारे छन जाएंगे और छानन पत्र में रह जाएंगे। ये जो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने कॉपर सल्फेट लिया और इसमें सल्फ्रिक अम्ल जो है वो डाल दिया विलायक के तौर पर। इसमें अशुद्धियाँ हैं, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो अघुलनशील अशुद्धियाँ उसको हम छान लेते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल दर्शाने की बात करी है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं डायग्राम इतनी ज़्यादा उस हिसाब से नहीं बनाई है कि मैंने, तो आपसे यहाँ पे हम छान रहे हैं इसको, तो हमने छाना, तो छानने में जितनी अशुद्धियाँ अघुलनशील थी इसके अंदर वो यहाँ छानन पत्र या फिल्टर पेपर में रह जाएंगी। छन के हमारे पास जो विलयन आया है इसके अंदर अब क्या है, कॉपर सल्फेट और सल्फ्रिक अम्ल। अब इसको जो है हम इस तरह से चाइना डिश में डालकर और गर्म करते हैं। अब गर्म करने पर, गर्म करेंगे पूरा, तो ये क्या होगा, जब अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे और इस तरीके से बीकर, पानी से भरे बीकर के ऊपर ठंडा होने के लिए रख लेंगे पूरी रात। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो विलयन है इसके अंदर सल्फ्रिक अम्ल भी है और जो कॉपर सल्फेट भी है। अब इसके अंदर से जब ये ठंडा होगा तो जो कॉपर सल्फेट है इसके अंदर, वो भी बिल्कुल शुद्ध जो कॉपर सल्फेट है वही धीरे धीरे कण बनाने शुरू कर देगा, क्रिस्टल बनाने शुरू कर देगा, क्योंकि रात भर वो ठंडा होता रहेगा, उसके अंदर कॉपर सल्फेट की मात्रा अधिक है, तो वो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के कण जो है आपस में जुड़कर और कॉपर सल्फेट बनाना शुरू कर देंगे। तरल से वो ठोस बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बनाएगा कौन? केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट। जो अशुद्धियाँ हैं वो कहाँ रह जाएंगी? इसके
अंदर जो सल्फ्यूरिक अम्ल पड़ा है उसके अंदर वो अशुद्धियाँ जो हैं वो रह जाएंगी। तो बाद में हम इसे छान कर अलग कर लेते हैं फिल्टर पेपर की सहायता से। सारी अशुद्धियाँ जो फिल्टर पेपर में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ छनकर बाहर आ जाती हैं और हमें केवल और केवल शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से शुरू में हमने जो कॉपर सल्फेट लिया था ठोस के रूप में जिसमें अशुद्धियाँ थी, उसको हमने तरल में एक विलायक में घोला, उसको गर्म किया, गर्म करने पर फिर ठंडा किया, फिर उसको हमने ठोस में बदल दिया। तो ये पूरा का पूरा प्रक्रम जो है इसी को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं और ये एक बहुत ही बेहतर विधि है जिसके द्वारा हम शुद्ध क्रिस्टल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम क्रिस्टलीकरण। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये पृथक्करण की हमारी अंतिम विधि थी जिसका हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।